नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु जैन है और आज मैं आप सबको सुनाने आया हूँ अपनी कुछ लिखी शायरी। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी शायरी पसंद आएगी और पसंद आए तो तालियों की गूंज कायम रखिएगा। शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे ही हमारी उम्र में इजाफा होता है वैसे ही हमारे घर वालों को चिंता होती है कि बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। तो मेरे माँ बाप को भी चिंता होती है और वो मुझसे पूछते हैं तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो उनके जवाब में 4 पंक्ति लिखी थी कि जो लड़की मेरी आंखों को बस पहली बार में भा जाए, कि जो लड़की मेरी आंखों को बस पहली बार में भा जाए, ऐसी बातें करती हो कि मेरे दिल पर छा जाए, और ज्यादा कुछ ना चाहूँ उससे मैं बस इतना चाहता हूँ, कि ज्यादा कुछ ना चाहूँ उससे मैं बस इतना चाहता हूँ, जब भी मैं थक कर घर आऊँ वो चाय पिलाने आ जाए। अक्सर जब भी मैं कुछ लिखता हूँ मैं हमेशा प्रेम विषय पर ही लिखता हूँ। तो लोग मुझसे पूछते हैं आपसे प्रेम पर ही क्यों लिखते हैं, तो उनके लिए लिखा था कि अच्छे अच्छों की आंख से पानी आ जाए, कि अच्छे अच्छों की आंख से पानी आ जाए, ध्यान सभी को अपनी प्रेम कहानी आ जाए। और अगर मैं सुनाने पे आ जाऊं ना अपनी लिखी शायरी, कि अगर मैं सुनाने पे आ जाऊं अपनी लिखी शायरी, तो बुजुर्गों को भी याद अपनी जवानी आ जाए। जब प्रेम का जिक्र आया तो कुछ बात प्रेम के बारे में करते हैं। तो जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो उसमें सबसे पहला बड़ा आता है आकर्षण का। जब हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं और उसकी और हमारे अंदर क्या समानता है वो देखते हैं। तो उन समानताओं के लिए लिखा था, मैं उसका प्यारा तोता सा वो मेरी पेड़ की डाली है, कि मैं उसका प्यारा तोता सा वो मेरी पेड़ की डाली है, जब जब मैं उसको देखूं मेरी बनती तभी दिवाली है। और ऐसा मेल मिलाया कुदरत ने हम दोनों का देखो, कि ऐसा मेल मिलाया कुदरत ने हम दोनों का देखो, मैं भी चश्मे वाला हूँ और वो भी चश्मे वाला। लड़कों को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो लड़के उस लड़की को रिझाने के लिए एक काम जरूर करते हैं, उसकी गली से गुजरना। तो उसके लिए लिखा था 2 लाइन कि मेरी अकड़ जिसकी मुस्कान के आगे बिक गई, कि मेरी अकड़ जिसकी मुस्कान के आगे बिक गई, मैं उसकी गली से निकला और वो मुझे छत पर दिख गई। अब छत पर दिख गई है, दिखने से तो काम चलेगा ही, काम चलेगा मिलने से, मुलाकातों से। अब मिलने के लिए लगाई अर्जी, तो अर्जी कैसे लगाई वो सुनिए, कि छत पर अपने गीले गीले बाल सुखाने आया कर, कि छत पर अपने गीले गीले बाल सुखाने आया कर, बाल सुखाने के बहाने नैन लड़ा कर जाया कर, और हम ये तुझसे कभी ना कहते लग जा गले हमारे तू, कि हम ये तुझसे कभी ना कहते लग जा गले हमारे तू, आती जाती कम से कम तू हाथ मिला कर जाया कर। अब एक बार मिल हाथ मिला लिया, मन करता है रोज मिलो। तो रोज मुलाकात के ऊपर है कि 7 बज गए हैं चलो चलने का समय हो गया, कि 7 बज गए हैं चलो चलने का समय हो गया, मिलो बाग में हमसे मिलने का समय हो गया, और मचलती है तमन्ना तुमसे मिलने की इस समय तो कोई गिला नहीं, कि मचलती है तमन्ना तुमसे मिलने की इस समय तो कोई गिला नहीं, मचलती है मचलने दो मचलने का समय हो गया। अब जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति प्रेम में कुछ इस कदर अंधा होता है कि उसकी प्रियतम या प्रियतमा उससे कह दे कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, वो ये समझ लेता है। तो उसके लिए लिखा था, तुम्हारे कहने पर हम रात को दिन, दिन को रात समझते हैं, कि तुम्हारे कहने पर हम रात को दिन, दिन को रात समझते हैं, तुम्हारी खामोशी के पीछे की भी हर एक बात समझते हैं, और कुछ इस कदर डूब गए हैं तुम्हारे प्रेम की गंगोत्री में, कि कुछ इस कदर डूब गए हैं तुम्हारे प्रेम की गंगोत्री में, हम तुम्हें अपनी पार्वती और खुद को भोलेनाथ समझते हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि प्रेम में डूबे व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा नशीली चीज होती है उसकी महबूबा की आंखें, और सबसे ज्यादा खुशबूदार चीज होते हैं महबूबा के हाथ। तो नशीली आंखों और खुशबूदार हाथों पर एक शेर समर्पित है, नशा जितना उसकी आंखों में है उतना किसी शराब में नहीं, कि नशा जितना उसकी आंखों में है उतना किसी शराब में नहीं, खुशबू जितनी उसके हाथों में है उतनी किसी गुलाब में नहीं, और जो मजा आता है उसे देखने का रूबरू, कि और जो मजा आता है उसे देखने का रूबरू, वो मजा बाकी आता किसी ख्वाब में नहीं। तो प्रेम का सफर होता है ये आदमी को बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो देखिए जब फल वाले को प्रेम हुआ वो अपने व्यापार में किस कदर बर्बाद हुआ। उसने सेब मांगा हमने अनार दे दिया, कि उसने सेब मांगा हमने अनार दे दिया, खून बढ़ाने का उसे विचार दे दिया,
और कुछ इस कदर बर्बाद हुए हम अपने व्यापार में कि कुछ इस कदर बर्बाद हुए हम अपने व्यापार में, उसकी एक मुस्कान पे सब उधार दे दिया। ये तो होगी प्रेम की बात है। मैं एक बात आपको लड़कियों के बारे में बताता हूँ जो मैंने नोटिस करी है कि जब लड़कियों की शादी की बात चलती है तो इनके लिए सबसे पहला प्यार रहता है इनका लहंगा। पति चाहे 19 आ जाए लेकिन लहंगा बढ़िया आना चाहिए, वो लाजमी भी है क्योंकि लड़कियां सुंदर भी बहुत लगती है लहंगे में। तो 2 लाइन इनके लहंगे के लिए लिखी थी, उसने जो भी छुआ वो सस्ते से महंगा हो गया, कि उसने जो भी छुआ वो सस्ते से महंगा हो गया, और ढका जिससे उसने अपना बदन, कि ढका जिससे उसने अपना बदन, खुश नसीब वो लहंगा हो गया। मेरा अगला शेर उन महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं के चेहरे पर खुदा ने इस कदर नूर बख्शा है कि उन्हें किसी सजावटी दिखावे की जरूरत नहीं होती। उनकी सादगी ही उनका सिंगार है, वो महज एक बिंदी लगा ले तो कमाल कर देती है। उन महिलाओं में एक मेरी माँ भी है, तो उन सबके लिए लिखा था, किसी ने आंखों में काजल लगा करके हटा दिया, किसी ने होठों पे लाली लगा करके हटा दिया, कि किसी ने आंखों में काजल लगा करके हटा दिया, किसी ने होठों पे लाली लगा करके हटा दिया। जब बात चली महफिल में सादगी भरी सिंगार की, कि जब बात चली महफिल में सादगी भरी सिंगार की, तो उसने महज एक बिंदी लगा करके हटा दिया।